जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में समुच्चय पचक कांड के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं, ये प्रतिक्रमण में कहाँ बोला जाता है। इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठ से प्रत्याख्यान ग्रहण किए जाते हैं। अब सबसे पहले वे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्याख्यान क्या है, यानी चौविहार, त्रिविहार, नवकारसी, पोरसी आदि ग्रहण करना ही प्रत्याख्यान है। अब प्रत्याख्यान को हम गुण धारणा भी कह सकते हैं, यानी जिसमें जैन धर्म का त्याग रूप गुण ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे गुण धारणा भी कह सकते हैं। हमने सबसे पहले कायोत्सर्ग से, पांचवें आवश्यक में कायोत्सर्ग से हमारे भावों को शुद्ध किया और उन शुद्ध भावों में पचक कांड के द्वारा शुद्ध स्थिति को परिपुष्ट किया जाना ही प्रत्याख्यान है। अब इस पाठ में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि गंठी संयम, गांठ सहित, यानी जब तक किसी प्रकार के एक पचेवड़ी के गांठ लगा दी तब तक इस गांठ को नहीं खोलो, तब तक के पचक्कार मुट्ठी संयम, यानी मुट्ठी सहित जब तक मैं इस मुट्ठी को बंद रखूं तब तक के मेरे ये पचक्कार नमस्कार संयम, यानी नमस्कार सूत्र बोलकर सूर्योदय से लेकर एक मुहूर्त तक, यानी 48 मिनट के उपरांत या 2 घड़ी उपरांत के मेरे पचक्कार पोरसियम, यानी 1 प्रहर का त्याग, सूर्योदय से लेकर 1 प्रहर तक के मेरे पचक्कार है, यानी दिन का चौथा भाग। दिन में 4 प्रहर होते हैं, जिसमें से 1 प्रहर तक मेरे निम्न पचक्कार है। इस प्रकार की धारणा करना साढ़े पोरसियम, यानी 1.5 प्रहर तक के त्याग। इस प्रकार हमने प्रतिक्रमण के पश्चात प्रतिक्रमण के छठे आवश्यक में इस प्रकार के प्रत्याख्यान धारण किए। ये 4 प्रकार से हमने इन प्रत्याख्यानों को धारण किए। अब इसमें आगार, भगवान ने इन 4 पचक्कारों में भी आगार बता दिए कि मेरे किस प्रकार की छूट है। अनथा भोगिणम, अनथ है यानी इसके सिवाय, अनाभोगिणम यानी भूल से बिना उपयोग के कोई वस्तु सेवन करने में आ जाए तो भी मेरे आगार, मेरा पचक्कार, मेरा व्रत भंग नहीं होगा। यदि मैंने भूल से मेरे जो पचक्कार लिए तो उनको भूल गया हूं तो भी इसका मेरे पचक्कार है, इसका मेरे को आगार है। सहसा गारेणम, अकस्मात जैसे पानी बरस रहा हो और मुख में छींटे चले जाए या छाछ बिलो रहे हो और कोई छींटा उछलकर मुंह में चल जाए, इन सभी का मेरे आगार है। और महत्रा गारेणम, जैसे महापुरुषों के आगार में, अर्थात महापुरुषों गुरुजनों के निमित्त से त्याग को भंग करना पड़े तो इसका मेरे आगार है। सव्य समाही बत्तिया गारणम, सब प्रकार की
शारीरिक मानसिक निरोगता रहे तब तक, अर्थात शरीर में भयंकर रोग हो जाए तो मेरे दवाई आदि के आगार, भगवान ने कितने प्रकार के आगार हमें बता दिए, फिर भी हम पचक्काण लेने से दूर भागते हैं कि मेरे को पचक्काण नहीं लेने हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि यदि तू भूल गया, किसी प्रकार के तेरे शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का रोग हो गया, दवाई लेनी पड़ रही है, महापुरुषों की सेवा के लिए तेरे को आगार भंग करना, आगार तोड़ना पड़ रहा है, इन सभी का तेरे को छूट दी जाती है। वो श्री रामी त्याग करता हूं, यानी मेरे अपने शरीर की ममता का त्याग करता हूं, अशुभ व्यापारों का त्याग करता हूं, उन्हें हटाता हूं, पृथक करता हूं। इस प्रकार के भाव इस पाठ में दिए गए हैं। स्वयं पचक्काण करें तो 3 बार वो श्री रामी, वो श्री रामी, वो श्री रामी बोले, और किसी दूसरे एक को पचक्काण करा रहे हैं तो वो सिरे, वो सिरे, वो सिरे बोले, और किसी एक से अधिक को अपन पचक्काण करा रहे हैं तो वो सिर है, वो सिर है, वो सिर है, इस प्रकार 3 बार बोले। अब इनको 3 बार क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी धारणा पुष्ट होती है कि मेरे जो अशुभ व्यापार है उनको त्यागता हूँ, त्यागता हूँ, त्यागता हूँ, तो हमारे स्मरण में रहेगा कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। इस प्रकार छठे आवश्यक में आज हमने सुधर्म क्लासेज में प्रतिक्रमण के छठे आवश्यक में विवेचन किया कि हम सोचें कि यदि हमने प्रतिक्रमण में किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं किया तो मेरा एक आवश्यक छूट गया, यानी हमारे पूर्वाचार्यों ने जो विधि बताई है उसमें मेरे दोष लग गया। इसलिए प्रतिक्रमण के पश्चात किसी भी प्रकार का छोटा या नवकार से पोर्श तक का प्रत्याख्यान अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जानकर हमने पहचान कर जो सुधर्म क्लासेज में सीखा है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और प्रत्याख्यान लेने से डरे नहीं। जैसी अनुकूलता हो वैसा प्रत्याख्यान। यहाँ किस प्रकार छोटे छोटे प्रत्याख्यान बता गए हैं कि जब तक मुट्ठी नहीं खोलूं तब तक मेरे प्रत्याख्यान, और ये सभी प्रत्याख्यान यहाँ पर तिवम्पी चवम्पी बताए गए हैं। कैसे कि घटिस्यम, मुटिस्यम, नवकारस्यम, पौर्ष्यम, साड्डपौर्ष्यम, तिवम्पी, चहुम्पी, तीनों या चारों आहारों का आहारम, अश्नम, पानम, खायमम, सायमम, यानी चारों प्रकार के मेरे आहारों के त्याग हैं। उसमें से अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचक्काण, इस प्रकार अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचक्काण करें। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार कोरोना वायरस जो एक सजीव है या निर्जीव सूक्ष्म काय का जीव है या क्या है अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सजीव के संपर्क में आने से ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये निर्जीव भी हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित वायरस भी हो सकता है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इससे बचने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सामायिक प्रतिक्रमण एक जगह बैठकर करने का प्रयास करें, और जो महामारी कोरोना वायरस फैल रहा है इससे बचने का प्रयास करें, और भगवान की आज्ञा में चलकर शुद्ध भावों से शुद्ध भाव बनाकर सामायिक
प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करने का प्रयास करें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। ऐसी हमारी भावनाएं हैं जो अर्थ जानकर सामायिक की पार्टी हो चाहे प्रतिक्रमण की पार्टी हो, उसका यदि हमारे दिमाग में अर्थ रहेगा तो हमारे भाव ज्यादा शुद्ध बनेंगे कि मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या ग्रहण करना है, मुझे कौन से धंधे करने हैं, कौन से धंधों से बचना है, भगवान ने क्या कहा है। ये सभी जानकारी हमें इनके अर्थ पता होने से ही हो सकती है। इसलिए हमने ऐसा प्रयास किया है कि सभी श्रावक श्राविकाओं को इनका अर्थ सहित याद हो और प्रतिक्रमण को भाव प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें, भावों से वचन से प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।